अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये जंतरी है, साल में एक दफ़ा ही आती है और ये शेखुल वज़ीफ़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मज़दूबी चौथाई दावत बरकातुहू मालिया की लिखी हुई है। आज इसमें टॉपिक है अय्याम बैज़ और जदीद साइंस। कमरी महीने के दरमियान के 3 दिन 13, 14 और 15 जब चाँद बढ़ता बढ़ता अपनी मुकम्मल हालत को जा पहुँचता है, इन 3 दिनों को अय्याम बैज़ कहा जाता है। लफ्ज़ी एतबार से क्योंकि इन दिनों में चाँद की सफ़ेद रोशनी अपने अरूज पर होती है, इसलिए इसे बैज़ के दिन कहा जाता है, यानी सफ़ेदी के दिन। सारी दुनिया में टीन एजर्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इनकी एक बड़ी वजह बलूगत को पहुँचते नौजवानों के अंदर हार्मोन्स की तब्दीलियाँ हैं। हार्मोन्स कम या ज़्यादा होना इस उम्र के बच्चों और बच्चियों में आम मामूल की बात होती है, जिसका सीधा असर इनके मिजाज और रवैयों में दिखाई देता है। उदासी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बर्दाश्त का ना होना, अदम बर्दाश्त, स्ट्रेस, बहरा रवि की तरफ माइल हो जाना, डिप्रेशन और ख़ुदकुशी की कोशिशें। अमेरिका एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर लेबर का कहना है कि चाँद के मुकम्मल होने इंसानी रवैयों में मनफी पहलू के बहुत ज़्यादा उजागर होने में बहुत गहरा ताल्लुक है। इन दिनों में इंसानी जज्बात का अतदाल भी बड़ी हद तक मुतासिर होता है। नौजवानों में चूँकि पहले ही हार्मोनल तब्दीलियाँ अरूज पर होती हैं, इसलिए इनका चाँद की इस फोर्स से मुतासिर होने का खदशा टीन एजेस में बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है। इन मसाइल का हल भी अय्याम बैज़ का रोज़ा रखना है। रोज़ा टीन एजेस को इन दिनों के नुकसानात असरात से बचाता है, ताकि पहले से हो रहे हार्मोनल तब्दीलियाँ ज़्यादा बर्दाश्त इख्तियार ना करें। रोज़ाना ज़ब्त नफ्स की मशक भी है, जो कि टीन एजेस में होने वाले बहरा रवि से भी रोकता है। जिस्मानी क़ुव्वत में रोज़े के दौरान होने वाली कमी इन्हें एनर्जी का दुरुस्त इस्तेमाल भी सिखाती है, जिससे बेजा गुस्सा, चिड़चिड़पन में कमी आती है। तहकीक से ये बात साबित हुआ है कि हार्मोन्स के बहुत से मसाइल रोज़ा रखने और खाने पीने में बेएतदादियों से बचने से हल हो जाते हैं। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का मसला भी इन रोज़ों से हल हो जाता है, और टीन एजेस लड़कियाँ इनकी पाबंदी करें तो ये मसला सिरे से जन्म ही नहीं लेता। टीन एजेस में बेजा गुस्सा एक बहुत बड़ा मसला है। इन 3 दिनों का रोज़ा हर माह रखने से गुस्सा बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ये बात हालिया तहकीक में साबित हो चुकी है। बहुत ज़्यादा उदासी, डिप्रेशन टीन एजेस के मसाइल का दूसरा रुख है। ऐसे केसेस में इस उम्र के बच्चों को ज़िंदगी बिल्कुल फजूल लगने लगती है, और जब इस मसले को हल किए बगैर यूं ही छोड़ दिया जाता है तो मसला बढ़ जाता है और बात मायूसी की हद तक दाखिल हो जाती है। बेजा मायूसी की वजह से इन उम्र के बच्चों में खुदकुशी का रुझान बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में अय्याम बैज़ के दौरान इन केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। इन 3 दिनों का लगातार रोज़ा रखना इंसान को एक मकसद की फ्राहमी का काम करता है और ज़िंदगी में अपने मकासद का तयन करने में इनकी शख्सियत को तैयार करता है। मेडिसिन के शोबे में की गई हालिया तहकीक से साबित हुआ कि अगर हफ्ते में 2 दिन का रोज़ा रखा जाए तो इंसानी नफ्सियात और इंसानी जज्बात पर बेहद मुस्बत असरात मरतब होते हैं। फिर इस बात पर गौर किया गया कि 2 दिन मुतवातर हों या फिर इन मुनासिब वक्फ़ा हो। इस तहकीक के नताइज कुछ यूँ आए कि हफ्ते में पीर और जुमेरात वो दिन है कि जिनमें अगर रोज़ा रख लिया जाए तो इंसानी ज़िंदगी खुशहाली की तरफ राग़िब हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में मुनासिब वक्फ़ा भी है और ये इंसानी जिस्म, इंसानी नफ्सियात और इंसानी जज्बात में बिला का तवाज़ुन कायम करती है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।